आप किसान हैं कि आपने किसान बनकर अपना आम की प्रजाति नहीं 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 ऐसा अभी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है जो इनकी मंशा क्या रही है मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने किसानों का हक मारा है और किसानों का हक मारा जाना बेहद खेदजनक है। इससे किसानों का मनोबल टूटता है। आप किसान हैं कि आपने किसान बनकर अपना आम की प्रजाति नहीं 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 ऐसा अभी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अवार्ड मिला ना, शुभम सिंह को मिला नहीं शुभम को। वो अवार्ड का नहीं। अभी जो सर भी मांगेंगे, स्पष्टीकरण मांगे हैं, जो जब हम जवाब देंगे तब तो आपने किस बिना पे अपने आप को प्रेजेंट किया था वहाँ? ये हम नहीं हम जो है हमें केंद्र है हमारा। आपको जानकारी नहीं थी कि आप किसान बनकर वहाँ खुद नहीं, को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप एक किसान के तौर पे, ये जानकारी नहीं थी? नहीं, ये अब हम जो सर हमसे स्पष्टीकरण जो मांगे उसका जवाब देंगे तब हम आपको जो भी वो बताते हैं। 14 से 16 जुलाई 2023 को मैंगो फेस्टिवल हुआ था और सिल्कग्राम लखनऊ में, जिसमें बस्ती से 3 किसानों का नाम भेजा गया था। उद्यान अधिकारी ने विज्ञप्ति भी अखबारों को जारी की थी और उन किसानों के प्रदर्शन भी किए गए थे। और यहाँ से संयुक्त निदेशक उद्यान अतुल कुमार सिंह जी वहाँ मौजूद थे स्टाल पर बस्ती के, और इसमें किसानों को जो अवार्ड दिए गए उन्हीं किसानों की कैटेगरी में बस्ती के उद्यान विभाग के जो कर्मचारी थे, जिसमें शुभम सिंह और एक जो यहाँ पर उद्यान विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं, उसके अलावा संयुक्त निदेशक उद्यान के ड्राइवर राम सुभावन जी और एक संजय नाम के हैं, जिसके बारे में मैंने पता करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं चल पाया। तीनों विभागीय कर्मचारी ही हैं, इन लोगों ने अवार्ड झटक लिए और इसकी शिकायत मैंने पीएमओ पीजी पोर्टल जो प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध है उसमें किया था और वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय पर फॉरवर्ड हुआ था, फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम ऑफिस को फॉरवर्ड किया गया। इनकी मंशा क्या रही है मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने किसानों का हक मारा है और किसानों का हक मारा जाना बेहद खेदजनक है। इससे किसानों का मनोबल टूटता है। ये प्रतिवर्ष जून माह के अंत में या जुलाई के शुरू में लखनऊ में प्रदेश का एक आम का भव्य महोत्सव होता है। उसी कड़ी में इस साल 14 से 16 जुलाई तक आम का प्रदर्शन किया गया। इस आम के प्रदर्शन में, आम महोत्सव में, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा किया गया और प्रकाश का वितरण ज्ञान मंत्री द्वारा किया गया था। इस मैंगो शो में लगभग 785 आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश से आम के बागवान अपने अपने बागों से आम को लाए, उनको वहाँ प्रदर्शित किया। कुछ विभागीय संस्थानों द्वारा, जैसे यहाँ का हमारा एचईटीसी सेंटर है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रंगीन किस्में ये वहाँ प्रदर्शित की गई, जो लोगों को बहुत भाई। इसी तरह रहमान खेड़ा के संस्थान सीआईएसएस द्वारा भी, और इलाहाबाद का संस्थान जो है एचईटीसी है खुसरूबाग, झांसी का एचईटीसी सेंटर बलुआ सागर का, मलिहाबाद का सेंटर मलिहाबाद का, इन सेंटरों के द्वारा भी आम की लगभग 100 से अधिक किस्मों का वहाँ प्रदर्शित किया गया। करीब करीब प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहाँ पर लखनऊ निवासी, आसपास के बागवान, नर्सरी मैन सब वहाँ आए। आम की बागवानी के संबंध में 3 दिन वहाँ सत्र चले प्रशिक्षण। पहले दिन आम के क्रेता विक्रेता का सम्मेलन हुआ, दूसरे दिन आम की विभिन्न तकनीकों के बारे में किसानों को विस्तार से और उसकी मार्केटिंग के बारे में बताया गया। तीसरे दिन आम की जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं, कैसे हम उसको करके जो हमारा सरप्लस जब प्रोड्यूस आ जाता है तो उसको हम बाजार में दूसरे जो वैल्यू एडेड करके हम क्या उसमें कैसे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, इसके भी वहाँ पर प्रशिक्षण सत्र चले। लोगों ने भारी संख्या में बड़े उत्साह से इस मैंगो शो को देखा, सराहना की। उसमें प्रदेश के बहुत से लोगों को उसमें जो थी एक आम की रंगीन किस्म पूसा अरुणिका, जिसको प्रथम पुरस्कार मिला। इसी तरह और चीज़ों के जो बस्ती के भी यहाँ के हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो पौधे लगाए हैं, यहाँ पर हमने पिछले 3-4 सालों में यहाँ बागवानों को दिया। बागवानों द्वारा उत्पादित जो आम की अच्छी किस्में थी उनके भी वहाँ पर प्रदर्शित किए गए। यहाँ की जो विकसित प्रजातियाँ हैं, जैसे गौरजीत है, पूसा अंबिका है, पूसा अरुणिका है, पूसा सूर्या है, इस तरह की रंगीन किस्मों को, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, केसर, इस तरह के यहाँ से जो किसान ले गए हैं उनके द्वारा, जो अपने यहाँ बाग लगाए हैं उनके द्वारा भी वहाँ प्रदर्शित की गई। कुछ एक बागवानों को उनको वहाँ पुरस्कृत किया गया। इस तरीके से 3 दिन की ये महोत्सव था। लोगों को बहुत ही उत्साह
वर्धन किया, लोगों को जानकारी मिली, रंगीन किस्मों को नई तकनीक से उसको लगाने से कैसे हम परंपरागत तरीके से जो हम बागवानी अभी तक करते आए हैं उसकी तुलना में हम 2.5 से 3 गुना या 5 गुना कैसे आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसको लोगों को बताया गया, लोगों ने देखा। इस उसकी वजह से इस हमारे सेंटर पे आम के बागवानों द्वारा आम के पौधे ले जाने की बड़ी भारी मांग आई है। हम धीरे धीरे प्रयास करके आम को अच्छी किस्मों के पौधों को तैयार करके किसानों को अधिक संख्या में दे सके, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्षों में हम अधिक से अधिक पौधों को यहाँ पर तैयार करके किसानों को देंगे। अभी विगत कुछ दिनों पहले लखनऊ पूसा से कुछ वैरायटी जो बिल्कुल बहुत ही अच्छी किस्में हैं, जैसे एक पूसा मनोहरी है, एक पूसा दीपशिखा है, इन किस्मों के पौधे वहाँ से ला करके यहाँ पर लगाए गए हैं। इनकी भी जो ये पौधे इसके हर साल फलक देते हैं, कम कम दूरी पे लगाए जाते हैं, हाई डेंसिटी में। जहाँ पहले आम की 1 हेक्टेयर में हम 100 पौधे लगाते थे, उसकी तुलना में अब हम 2,500 पौधे तक लगा सकते हैं, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा 250 गुना ज़्यादा हम पौधे लगा करके किसान को जो भी आमदनी पहले प्राप्त करते थे उससे 5 से 10 गुना तक आमदनी हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान बड़ी संख्या में हमारे पास इसके लिए संपर्क भी कर रहे हैं। ये कुछ चूँकि ये नई किस्में हैं, इसके मदर प्लांट आए हैं, इसके पौधे तैयार होने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। आगामी 4-5 सालों में इस दिशा में हम अच्छा प्रयास करते हुए हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडो-इज़राइल की मदद से संचालित हो रहा है, उसके द्वारा और हाईटेक नर्सरी भी तैयार करके हम जो पौधा दे रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाला पौधा है जो अच्छी पैदावार के साथ उसकी मोर्टेलिटी कम होती है। किसान दूर-दूर से हमें यहाँ इस सेंटर पर गुजरात के, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के किसान, यहाँ तक पंजाब के, हरियाणा के किसान यहाँ के द्वारा बहुत अधिक संख्या में पौधों की मांग की जा रही है। हम उसको पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उनकी मांग को पूरा करेंगे और प्रयास भी हमारा जारी है। निकट वर्षों में हम इस सेंटर का नाम और भी अच्छा होगा, ऐसी हमें आशा है। कर्मचारियों को अवार्ड नहीं मिला, कर्मचारी भी किसान हैं, उन्होंने अपने यहाँ पौधे उत्पादित किए, उनके द्वारा लगाए गए, इसलिए नाम पाए हैं। कर्मचारी कर्मचारी ने अपने नाम से, कोई कर्मचारी अगर उसका बाग है वो भी तो उसकी भी तो इच्छा है बाग लगाने की। कर्मचारी हमारा चतुर्थ श्रेणी है, वो कर्मचारी नहीं होता है। इसकी हमारी जानकारी नहीं। औद्यानिक फसलों में जो संभावनाएं हैं, हमारे किसानों और बागवानों की इस मेहनत को देखने का एक अवसर आप सबको प्राप्त होगा और आपके माध्यम से उन्हें न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया के अंदर भी उनके उत्पाद को एक स्थान प्राप्त होगा। इसलिए आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 3 दिवसीय आम महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगभग 1000 वैरायटी के आम का उत्पादन होता है, इस आम को जून से लेकर के अगस्त के अंत तक हमने केवल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को बल्कि देश की 140 करोड़ की आबादी समेत दुनिया के अलग अलग देशों में जो मांग है उसके अनुरूप आपूर्ति करने में सफल होंगे।